सभी का स्वागत है अपने चैनल KGMS कोचिंग में। इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हैं कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का रियल पेपर। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर खाली स्थान देखेंगे, फिर एक एक करके सभी क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखेंगे, स्थल जल तथा वायु के बीच इनका एक सीमित भाग है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से बोली जाती है? तो प्राकृत भाषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन, चरक एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे तो वैद्य थे। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पर ऋग्वेद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते हैं उसे कहते हैं? तो लेबर चौक। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखने वाले हैं खालिस्तान रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, इनको देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर खालिस्तान थे तो महावीर। क्वेश्चन नंबर 7, भरूच का यूनानी नाम खालिस्तान है तो गाजा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, खालिस्तान के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं तो यहाँ पर तहसीलदार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वह स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती हैं उसे खालिस्तान कहते हैं बाजार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, खालिस्तान मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था तो अशोक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिना टाइम खराब किए एक एक करके आपने पूरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं, 11 से लेकर 26 तक। सबसे पहले 11 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन देखेंगे, फिर इनके आंसर देखेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, भारत का संपूर्ण भाग कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, पुरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम में कितनी कहानी का वर्णन है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, पूर्व ग्रह से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 15, सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या हैं? तो चलिए बिना टाइम खराब किए इनके आंसर देख लेते हैं। तो पहले नंबर का राइट आंसर उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, और इसे लिख लीजिए, थोड़ा और आगे अच्छा लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर 3 हो जाएंगे काल। ये नीचे लिख लीजिएगा, आपका थोड़ा अच्छा लगेगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, शकुंतला और दुष्यंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पूर्व ग्रह से क्या आशय है? तो पूर्वाग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था? तो यहाँ पर 1994 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या हैं? कृषि। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 आपने देख लिए हैं। अब आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20, 21। चलिए इनको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में, हड़प्पा कालीन जल निवासी व्यवस्था की कोई दो विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, किन्हीं दो प्रसिद्ध महाकाव्यों के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में, समीर और 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 में, मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक आपने कंप्लीट कर लिए। चलिए बिना टाइम खराब किए एक एक करके इनके आंसर देख लेते हैं।
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? तो ये रहा पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों के मुख्य रूप से शामिल हैं। तो यहाँ पर वायुमंडल की उपस्थिति, जल की उपस्थिति, उपयुक्त तापमान, भूमि की बनावट, स्थलीकृत। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था लीप वर्ष। तो यहाँ पर किस वर्ष में जिस वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपने देख लिया। हड़प्पा कालीन जल निवासी व्यवस्था की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सड़कों के दोनों ओर पक्की नालियां बनी जाती थीं। ये नालियां ढकी होती थीं और इनमें मैनहोल भी बने होते थे जिससे इनकी सफाई आसानी से की जा सकती थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट हो जाएगा। 20 देखेंगे कि इन्हीं दो प्रसिद्ध महाकाव्यों का नाम लिखिए। तो रामायण और महाभारत इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। 21 का देखेंगे। समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। समीर 1 समीर 2 में प्रमुख अंतर है। समीर 1 हिंदी बोलता था, समीर 2 अंग्रेजी बोलता था। समीर 1 हिंदू था, समीर 2 मुस्लिम था। इसके बाद समीर 1 स्कूल नहीं जाता था, समीर और गरीब था। जबकि समीर 2 स्कूल जाता था और आर्थिक रूप से संपन्न था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो जाएगा। 22 देखेंगे। मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है? मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि एक व्यक्ति केवल एक ही बार ही मतदान कर सके और मतदान में किसी भी तरह की धांधली या धोखाधड़ी को रोका जा सके। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो जाता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। तो पहले 23 तक के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26। तो इसके बाद इनके आंसर भी देख लेते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है? भौतिक मानचित्र की विशेषताएं लिखिए। उत्तरी मैदानों की अधिक जनसंख्या निवास करती है। क्यों? मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 26 ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या हैं लिखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने 23 से 26 तक देख लिए हैं। चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। 5-5 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर। भौतिक मानचित्र किसे कहा जाता है? तो भौतिक मानचित्र वह मानचित्र है जो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पहाड़ों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाता है। इसकी विशेषताएं हैं कि यह प्राकृतिक भू आकृतियों को स्पष्ट रूप से दिखाता है और विभिन्न रंगों का प्रयोग करके विभिन्न ऊंचाइयों और गहराइयों को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 23 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। उत्तरी मैदान में उत्तरी जनसंख्या निवास करती है। क्यों? उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। यह क्षेत्र समतल और उपजाऊ है जो कृषि के लिए उपयुक्त है, जहाँ पर्याप्त जल की उपलब्धता है। इस प्रकार देखेंगे जलवायु अनुकूल है। सड़क और तेल परिवहन का जाल अच्छी तरह से विकसित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 24 आएगा। बाजी मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थीं। प्रशासन को केंद्र बिंदु राजा होता था जिसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो जाएगा। 26 आखिरी क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या हैं? गांव में पानी के स्रोत, सड़कों, नालियों आदि का निर्माण और रखरखाव करना, सार्वजनिक स्थलों की सफाई और स्वच्छता बनाए रखना, स्थानीय कर लगाना और वसूलना,
करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट हो जाता है और पूरा पेपर भी। इसी प्रकार आपको हर एक विषय का पेपर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।